नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके हिंदी सारांश से जो बातें निकल कर आई हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि पैसा कमाना, बचाना, निवेश करना, ये सब सिर्फ गणित नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें हमारा दिमाग, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, वो सब बहुत मायने रखती हैं। ये तो बड़ी अलग बात है। हम तो सोचते हैं सब हिसाब किताब का खेल है। वही तो किताब कहती है, हिसाब जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, व्यवहार कैसा करते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी वो ये कि अमीर बनने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना शायद उतना जरूरी नहीं है। हाँ। जितना कि सही व्यवहार रखना, मतलब अनुशासन और धैर्य, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, लगता तो है। पर सोचिए, कितने ही पढ़े लिखे बहुत स्मार्ट लोग भी पैसे के मामले में बड़ी गलतियां कर जाते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर, डर पर, लालच पर काबू नहीं रख पाते। अच्छा। बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और घबरा गए। अच्छा। जबकि कोई साधारण समझ वाला इंसान जो शायद बहुत ज्यादा नहीं जानता पर बस नियमित रूप से बचाता है और लंबे समय तक, मतलब सालों तक धैर्य रखता है, वो शायद ज्यादा अच्छा कर ले। हाँ, वो ज्यादा सफल हो सकता है। तो यहाँ दिमाग से ज्यादा टेम्परामेंट, मतलब आपके व्यवहार का खेल है। ठीक है, व्यवहार वाली बात समझ आई। अब बचत पर आते हैं। किताब कहती है कि बचत करना कमाने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। और वो लाइन, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गहरा है। हम अक्सर क्या देखते हैं? महंगी गाड़ी, बड़ा सा घर। हाँ, लगता है कि यही अमीरी है। बिल्कुल। पर किताब कहती है ये तो खर्च किया हुआ पैसा है। असली दौलत वो है जो बचाया गया है, निवेश किया गया है, जो बैंक में है, स्टॉक्स में है, बॉन्ड्स में है। वो दिखता नहीं है। तो ज्यादा कमाना जरूरी तो है, पर बचाना उससे भी ज्यादा। कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमाकर सब उड़ा देंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? असली वेल्थ क्रिएशन बचत और फिर उस बचत को समझदारी से बढ़ाने से होती है। और यहीं पर वो कंपाउंडिंग वाली बात आती है जिसको जादू कहा गया है। एग्जैक्टली, कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज। वो कैसे काम करता है असल में? देखिए, सिंपल है। आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो भी फिर से इन्वेस्ट हो जाता है और वो भी कमाना शुरू कर देता है। अच्छा। तो पैसा पैसे को बनाता है। शुरू में ये बहुत धीमा लगता है, पता भी नहीं चलता, पर सालों साल जब ये होता रहता है तो असर बड़ा होता है। मिसाल लीजिए, उनकी दौलत का राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि दशकों तक, मतलब कई दशकों तक निवेशित बने रहना है। यानी धैर्य। धैर्य। कंपाउंडिंग के लिए धैर्य चाहिए। समझ गया। व्यवहार, बचत, लंबा नजरिया, और एक और चीज थी इनफ, यानी पर्याप्त। कितना है ये जानना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किताब कहती है लालच सबसे बड़ा दुश्मन है, पर ये पर्याप्त कैसे पता चले? आजकल तो सब कुछ ज्यादा और ज्यादा की तरफ ही धकेलता है। ये मुश्किल सवाल है और बहुत व्यक्तिगत भी। किताब के मुताबिक अपनी इनफ की लिमिट तय करना शायद अमीर बनने से भी ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी क्यों? क्योंकि जब हमें पता नहीं होता कि कब रुकना है तो हम और ज्यादा के चक्कर में ऐसे रिस्क ले लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। जैसे कि शायद अपना सब कुछ दांव पर लगा देना, या दूसरों को देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर ये सोचना कि मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए। इस रेस में शांति चली जाती है। तो पर्याप्त का मतलब है संतुष्ट होना सीखना, अपनी जरूरतों और इच्छाओं में एक बैलेंस बनाना, और ये हर किसी के लिए अलग होगा। आपकी परवरिश, आपके अनुभव, इन सब पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है। तो मतलब पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये बहुत ज्यादा पर्सनल है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये आपकी साइकोलॉजी, आपकी भावनाओं से जुड़ा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात क्या निकलती है? मुख्य बात यही है कि पैसा कमाना एक स्किल है, पर उसे रखना और बढ़ाना वो एक अलग स्किल है, और उसमें व्यवहार, अनुशासन, धैर्य, ये चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं। हाँ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, पर बिहेवियरल कंट्रोल शायद उससे भी ज्यादा। सही कहा। बचत करना, दिखावे से बचना, कंपाउंडिंग को समझना और अपने लिए इनफ की परिभाषा तय करना, ये जरूरी सबक हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। कि पैसे को लेकर हमारी जो सोच है, हमारी जो आदतें हैं, वो कितनी ज्यादा हमारे उन
पुराने अनुभवों से या शायद हमारे परिवार के माहौल से जुड़ी हैं, जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सोचने वाली बात है। शायद अपने अतीत को समझने से हम अपने आज के वित्तीय फैसले बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है, इस पर विचार करना जरूरी है।